नमस्कार दोस्तों, पाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5, जिसमें 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये सारे क्वेश्चंस बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं एवं आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इनमें 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब देखिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं पासे का कंपैरिजन कराएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पासे को लेकर के ये। तो देखिए, और ये यूपीपी कांस्टेबल 20 दिसंबर 2020 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो देखिए हम क्या, देखिए पहले और दूसरे अगर पासे में हम कंपैरिजन करें तो देखिए हमें कॉमन क्या मिलता है, 3 और 3। यहाँ पर 5 मिलेगा, यहाँ 5। अगर आपको 2 नंबर कॉमन मिल जाते हैं तो जो बचे हुए 2 होते हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो देखिए 4 के अपोजिट में क्या होगा, 1। हमसे पूछा भी 4 के अपोजिट का है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो बिंदुओं वाले फलक के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु हैं। अब देखिए ये भी पास आउट सवाल है क्वेश्चन, और ये भी यूपीपी कांस्टेबल 25 अक्टूबर 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कंपेरिजन अगर कराएं पहले और दूसरे पासे में, तो हमें देखिए कॉमन क्या मिलता है। आप यहाँ पर देखेंगे 5 बिंदु कॉमन है और यहाँ पर भी 5। सिर्फ एक ही बिंदु हमें कॉमन मिल रहा है, इनके 5 और 5। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब हमें एक ही कॉमन मिलता है तो हम क्या करते हैं, क्लॉक वाइज इनको रोटेट करा के लिख लेते हैं। ठीक है, कॉमन नंबर को सेम जगह पर रखते हैं, जैसे कि 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर रखेंगे। ये 5 के बाद इसमें 3 आया तो 3 लिख लिया, 3 के बाद 2 आया तो 2 लिख लिया। ठीक उसी तरह इसमें देखेंगे 5 के बाद 4 आया है, फिर 4 के बाद 6 आया है। अब जो निकल के आए ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब देखिए हमसे पूछा है दो बिंदु वाले फलक के सामने फलक पर कितने बिंदु होंगे। अब 2 के अपोजिट में क्या आया है, 4। तो 4 कहाँ दिया है, 4 हमें दिया है ऑप्शन सी में, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार नहीं है। अब देखिए इसमें हमें 3 डायग्राम दिए हैं। एक तो त्रिभुज दिया गया है, वो है महिलाओं का। उसके बाद एक आयत दिया गया है और ये दर्शाता है कि रोजगार यानी कि एम्प्लॉयड को। और एक सर्कल दिया गया है, ये दर्शाता है डॉक्टर। हमें क्या बताना है, महिला डॉक्टर को दर्शाना है, यानी कि डॉक्टर होनी चाहिए और महिला होना चाहिए, लेकिन रोजगार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज हमारा आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये कवर हो रहा। इसमें यहाँ से ऊपर का तो हम छोड़ देंगे क्योंकि ये है रोजगार इसमें आ रहा है। ठीक, और आप ऊपर का भी नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर सिर्फ महिलाएं हैं, डॉक्टर नहीं है। अब देखिए इतने जो बचा है ये डॉक्टर हैं और ये महिलाएं। तो आप ये देखेंगे लास्ट वाला नीचे, ये डॉक्टर हैं लेकिन इनको पता नहीं है ये महिलाएं ही हैं या पुरुष हैं। तो यहाँ पर जो नंबर बचता है हमारा 7, तो 7 नंबर क्या होगा, ये महिलाएं हैं और डॉक्टर हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 7 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रेणी के अगले स्थान पर आएगी। अब देखिए एक ये आकृति जो हमें दी गई है, हमें क्या बताना है कि अगली आकृति यहाँ पर जो आएगी वो कौन सी होगी इन 4 में से। अब आप ध्यान से देखें ये आकृति जो है किस तरह से चल रही है। ठीक, देखिए तो पहली आकृति जो हमें इस टाइप से दी है, अब क्या किया हुआ, इस आकृति को एकदम रोटेट कर दिया। आप देखेंगे तो इस आकृति को पूरा घुमा दिया है 180 डिग्री। अगले में आप देखेंगे तो इस आकृति को घुमाया गया है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एरो को घुमाया गया है और उसके साथ इसको अपोजिट साइड में घुमाया गया है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आकृति में आप देखेंगे इसका फिर से पूरा अपोजिट घुमा दिया गया। तो अगली आकृति हमारी क्या बनेगी वो देखते हैं। तो आप इस आकृति को अगर पहले में देखेंगे तो इसमें देखिए ये रोटेट ही नहीं हो रहा है यहाँ से, तो ये तो हमारा होगा नहीं। अगला आप देखेंगे बी, बी में अगर आप देखेंगे
तो ये देखिए यहाँ से रोटेट हुआ है और इसको अपोजिट साइड में घुमाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप अगले भी चेक करना चाहते हैं तो आप देखिए इस वाली आकृति को आप जब देखेंगे तो देखिए यहाँ से अगर रोटेट करेंगे, सिंपल सा रोटेट करेंगे, यानी कि तो इसमें दोनों रोटेट हो रही, तो ये पैटर्न हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और चौथे में आप देखेंगे तो एकदम एरो का निशान बन गया है, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक दर्पण रेखा एमएन पर रखा जाता है तो कौन सा उत्तर शब्द दिए गए शब्द का सही प्रतिबिंब है। अब देखिए ये एक दर्पण है एम एन और यहाँ पर साइंस लिखा हुआ, तो इसका सही प्रतिबिंब क्या होगा वो हमें बताना। तो देखिए इसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एस है तो एस ही आएगा। आप इधर से देखेंगे तो क्या है, इसका ई नहीं होगा। इसका प्रतिबिंब हमारा किस तरह से बनेगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ई आएगा उल्टा। ठीक, अब आप विकल्प अगर एक बार देखें तो ऑप्शन ये एस से स्टार्ट हो रहा है, इसमें सी में हमारे ई सीधा है, तो ये दो ऑप्शन हमारे कट। ऑप्शन बचता है ए और सी। ए सी में आप देखेंगे, सॉरी ए और बी, तो ई ठीक है, सी का ठीक है। आप इसमें अगर देखें तो इसमें एन हमारा सीधा दिया गया है, जबकि प्रतिबिंब में एन सीधा नहीं होगा। एन क्या होगा, हमारा रोटेट हो जाएगा। ठीक है, एन क्या होगा, एन की आकृति जो होगी उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ पर एन हमारा ये वाला आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमें ज्यादा अगले करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए ये आया हमारा त्रिभुज वाला क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें मैं ट्रिक बताता हूँ, आप एक बार याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी से। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले इस आकृति को देखिए। ये एक त्रिभुज है, अगर हम इसके बीच में एक लाइन खींच दें, ठीक, एक अगर बीच में हम लाइन खींच दें तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, एक, दो और ये तीन। इसमें कितने टोटल त्रिभुज हो जाते हैं हमारे, तीन। ठीक है, तीन त्रिभुज हो जाते हैं। देखिए एक और दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीन। इस टाइप की आकृति में हमें तीन त्रिभुज मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक बड़ी आकृति है यहाँ पर, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, तीन। उसके बाद आप देखेंगे ये सेम आकृति है, तो तीन इसमें हो जाएंगे। उसके बाद एक ये आकृति है, इसमें भी तीन हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे ये भी इसी तरह की आकृति है, तो तीन इसमें हो जाएंगे। तो देखिए तीन, छः, नौ और तीन, बारह, तो टोटल कितने हो जाएंगे, बारह। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, बारह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, बारह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में टाइगर को GRTVI लिखा जाता है तो उसी भाषा के कौन से शब्द को HMZPV लिखा जाएगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइगर को GRTVI कैसे लिखा जाता है इसको डिकोड कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर TIGER, टाइगर। अब देखिए टाइगर को इन्होंने क्या लिखा है, GRTVI। तो अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये जो नंबर आ रहे हैं ना, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये जो लेटर आते हैं, अगर हम इनको रीजनिंग में जब लिखते हैं तो एक दूसरे के ये क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड कहलाते हैं, सॉरी लेटर कहलाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, HMZPV, तो इन सभी के हम अपोजिट लेटर लिख लेंगे यहाँ पर। तो H का अपोजिट आता है दोस्तों S, M का होता है N, Z का A हो जाएगा, K का, सॉरी P का हमारे पास क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, और B का E हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा SNAKE स्नैक, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में सिमिलर को आइजो आर
NRH लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नेचुरल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसके लिए देखिए क्या लिखते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया हम उसको लिखेंगे और उसके कोडिंग को पता लगाएंगे कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखिए लिख लेते हैं SIMILAR, सिमिलर। सिमिलर को क्या लिखा है, IZORNRH। ठीक है, अब देखिए अगर आप सिंपल सा इसमें देखेंगे तो कोई भी पैटर्न ऐसे आपको फॉल नहीं मिलेगा। तो आप इनको ध्यान से अगर एक बार देखें ना, तो इसमें आप मिडल वाला नंबर देखेंगे तो एक क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। ये लेटर जो है एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, उसी तरह आप देखेंगे जो इधर का हमारा लास्ट है और यहाँ जो फर्स्ट है, ये क्या है, एक दूसरे का अपोजिट। इसी तरह आप देखेंगे इस तरह से, और यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इस तरह का, फर्स्ट एंड लास्ट मिडल वाले से क्रॉसिंग में मेथड में चलाएंगे तो एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। तो हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, हमसे पूछा गया है नेचुरल का। तो नेचुरल को हम यहाँ पर लिखेंगे और इनके एक दूसरे के अपोजिट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका अपोजिट हम दे देते हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारे पास F। ठीक, L का अपोजिट हमारा फर्स्ट में आ जाएगा जो हो जाएगा हमारा O। उसके बाद A का अपोजिट आएगा हमारा Z। ठीक है, R का अपोजिट क्या आ जाएगा दोस्तों, R का अपोजिट आ जाएगा हमारा I। ठीक, 4 लेटर इधर से कंप्लीट। अब N का अपोजिट हमारा सबसे लास्ट में जाएगा, N का अपोजिट हो जाएगा M। उसके बाद A का अपोजिट आएगा Z, T का अपोजिट आएगा G। तो OZIFGZM हमारा राइट आंसर होगा। तो ये हमें कहाँ पर दिया गया दोस्तों, ये दिया गया हमें ऑप्शन ए में। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी खास कोड में रिच को 4279 तथा SNOW स्नो को 8396 लिखा जाता है, तो उसी कोड में कॉइन को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चंस मिले तो आप सबसे पहले देखिए क्या जो हमें दो वर्ड दिए गए हैं इनसे हमारा तीसरा वर्ड बन रहा है। अगर हाँ तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल सा यहाँ पर लिख लीजिए कॉइन हमें बनाना है। देखिए इसमें बन रहा है। तो देखिए सी को कहाँ पर दिया गया, देखिए सी यहाँ से दिया गया थर्ड नंबर पर। तो यहाँ से हमारा तीसरा लेटर अगर हम देखें, नंबर हमारा 7 है, तो सी के लिए हम क्या कोड देंगे, 7। उसके बाद आ रहा है ओ। ओ आप यहाँ से देख लीजिए, इसमें तीसरा नंबर पे है और यहाँ से 3 नंबर पे 9 है, तो इसको हम 9 कोड देंगे। आई है, फिर उसके बाद आई देखिए इसमें दूसरे नंबर पे और दूसरे नंबर पे 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको 2 कोड दे देंगे। उसके बाद एन आता है, तो एन यहाँ पर आप देखेंगे 2 नंबर पे है और दूसरे नंबर पे यहाँ पर नंबर दिया गया है 3, तो इसके लिए हम कोड देंगे 3। तो 7923 हमारा एक कोड हो जाएगा। और ये हमें कहाँ पर दिया गया है, ये देख लीजिए 7923 ये दिया गया हमें ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सन को 8, 12, 13 तथा लाइफ को 15, 18, 21, 22 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नेवर को क्या लिखेंगे। ठीक है, हमें ये बताना है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या किया गया। तो अगर हम यहाँ पर सन को लिखें, SON सन को लिखें, तो देखिए इन्होंने सन को लिखा है 8, 12, 13। तो अगर आप इसको नंबर वाइज देखेंगे ना, अगर लेटर पे नंबरिंग करेंगे तो ये हमारा नहीं होगा। बट अगर आप इनके अपोजिट लेटर निकालें, इनके हम अपोजिट लेटर निकाल लें, तो एस का अपोजिट आता है दोस्तों एच, ओ का अपोजिट आएगा एल और एन का अपोजिट एम। और उसके बाद इनकी हम नंबरिंग करें तो हमें यही नंबर मिलेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, इनके अपोजिट निकाल के हमने नंबरिंग की, तो हमारा कोड ठीक आ रहा है। हमें किसका बताना है, नेबर का, NEVER। तो हम क्या करेंगे, नेबर के सबसे पहले इनके अपोजिट लिख लेंगे।
इनके अपोजिट लेटर लिखेंगे तो एन का हो जाएगा एम, ई का बी हो जाएगा, बी का ई हो जाएगा, ई का फिर से वी हो जाएगा और आर का आई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके नंबरिंग कर देंगे। तो एम आता है 13 पे, उसके बाद बी आएगा 22 पे, ई 5 पे, फिर 22 और फिर आई हमारा आएगा 9 पे। तो देखिए 13, 22, 52, 29 ये हमें कहाँ पर दिया गया है दोस्तों, 13, 22, 52, 29 ऑप्शन ए में दिया गया। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको लेफ्ट से लेफ्ट पूछे जाए तो आप माइनस कर लीजिए, आपको राइट से राइट पूछा जाए तब भी आप माइनस कर लीजिए, आपको लेफ्ट से राइट पूछा जाए प्लस कर लीजिए, और राइट से लेफ्ट पूछा जाए तब भी आप प्लस कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, अंग्रेजी विपरीत क्रम में लिखा जाए और बाएं से 9वें अक्षर, ठीक है, तो लेफ्ट से 9 के दाएं ओर 12वां और राइट से क्या है 12वां। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो 9 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट से आएगा हमारा 21। ठीक, 21 पे क्या आता है दोस्तों, यू आता है, 21 पे आता है यू। अब आप देखेंगे इसमें लेफ्ट से है लेकिन तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बताया गया कि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो अब विपरीत क्रम में लिखा गया तो हम यू का विपरीत जो लेटर होता है वो निकालेंगे, और यू का विपरीत होता है दोस्तों एफ। एफ आता है हमारा ऑप्शन सी में, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर एकदम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, हमसे पूछा क्या गया है, राइट से तीसरा है और लेफ्ट से 13वां, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारा निकल के आएगा राइट से 16। कितना आएगा, राइट से 16 आ जाएगा। और ये देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अब विपरीत क्रम में लिखा गया तो राइट से ही पूछा गया। वैसे हम क्या करते हैं, अगर नॉर्मली राइट से जब आता है तो हम अपोजिट करते हैं, तो इसमें हम अपोजिट नहीं करेंगे, सीधा 16 नंबर पे निकालेंगे और 16 नंबर पे आता है हमारा पी। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पी। अगला क्वेश्चन, एक शब्द एपीएस आरएस डब्ल्यू आर ओ के अक्षर क्रम में नहीं है, यदि इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो वे एक पक्षी का नाम बनाते हैं, तब शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। अब देखिए इससे हम क्या करेंगे, एक पक्षी का नाम बनाएंगे उसको सही क्रम में करके। ठीक है, तो इसको हम सही क्रम में करके एक पक्षी का नाम बना लेते हैं। तो पक्षी का नाम इससे देखिए हमारा क्या बनेगा, तो इससे हमारा पक्षी का नाम बन जाएगा स्पैरो। ठीक है, देखिए ये हमारा पक्षी का नाम बन गया। और इसमें हमसे क्या पूछा, तब शब्द का अंतिम अक्षर हमारा क्या होगा, डब्ल्यू, जो कि हमें दिया है ऑप्शन बी में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि शब्द NABMODINT के अक्षरों को व्यवस्थित करने से किसी खेल का नाम बनता है तो इस प्रकार बने शब्द के पहले और अंतिम अक्षर क्या हुए। अब देखिए इससे हमें क्या बनाना है, किसी एक खेल का नाम बनाना है। तो खेल का नाम हम इससे बनाएंगे। अब देखिए क्या बन सकता है उसको हम देख लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इससे हमारा बैडमिंटन बन जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर BADMINTON। ठीक है, ये हमारा इससे बन रहा है बैडमिंटन। और इसमें हमसे पूछा गया पहला और आखिरी बी और एन। तो बी एन कहाँ दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया है बी एन। तो हमारा यही राइट आंसर रहेगा, बी और एन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई श्रृंखला में सबसे अधिक बार आने वाला मान है। अब देखिए हम इसमें देख लेते हैं कि सबसे अधिक बार क्या आया। तो ऑप्शन को लेकर के चलेंगे, पहले 5 को देखते हैं। तो 5 हमारे कितनी बार आए हैं दोस्तों,
आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आया ये हमारा 7 बार। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 4 कितनी बार आया है। 4 आया है दोस्तों, 1 2 3 और ये 4, 4 आया है दोस्तों 4 बार। 3 देखेंगे तो 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 4 3 भी 4 बार आया है। उसके बाद 2 बचता है, तो 2 को हम देख लेंगे, 2 कितनी बार आया दोस्तों, 1 2 3, तो 3 बार आया है। तो सबसे अधिक बार का क्या आया दोस्तों, 5, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5। यही पूछा गया है ना कि सबसे अधिक बार आने वाली का मान, तो सबसे अधिक बार 5 आया है, 5 का टिक, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई श्रृंखला में किन संख्याओं की आवृत्ति समान है, यानी कि कौन सी संख्याएं जो हैं बराबर आई हैं। तो पहला हमें ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 7 और 9 का, तो आप यहाँ देखेंगे 7 और 9 में निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए 7 हमारा कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार 7 आ रहा है। अब 9 देखेंगे तो 9 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, ये 4 बार आ रहा है। तो ये बराबर नहीं हुआ, तो अगला कुछ ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अगला आप देखेंगे 6 और 2, तो आप इसमें देखेंगे 1 2 बार आता है 6 हमारा। आप 2 देखेंगे 2 कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3, ये आ रहा 3 बार, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला आप देखेंगे 6 और 8, तो 6 तो हमारा 2 बार आया था, तो 8 देख लेते हैं, 8 1 2, तो 8 कितनी बार आया, 2, और 6 भी 2 बार आ रहा, तो ये हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर नंबर सीरीज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। ठीक है, तो देखिए सीरीज इसमें कैसे है, 7 से 10 हुआ है, फिर 8 11 9 12, तो एक बार देखिए बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक को छोड़ करके लेते हैं इस तरह से, तो हमारी सीरीज क्रम में चलेगी, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, तो आप देखिए 7 से 8 हुआ है, 8 से 9, तो 9 से क्या होगा, 10 होगा, एक ही तो बढ़ रहा है। इधर से आप देखेंगे तो 10 से 11, 11 से 12, और 12 से फिर क्या होगा, 13, लेकिन हमें यहीं पर चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, 10, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हमें ऑप्शन बी में दिया गया है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सीरीज हमारी किस तरह से चल रही है, 79 से 70 सब से 71 से 76 हुआ है, फिर 70 69 74 67 72, तो आप इसमें क्या करते हैं, हम इसमें भी एक नंबर छोड़ कर लेंगे। ठीक है, एक नंबर छोड़कर इस तरह से। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिए 71 से कितना हुआ है, 69, तो कितना हो गया, कम हो गया यहाँ पर माइनस का 2। अगले में आप आएंगे फिर से -2 हुआ है, तो अगले में क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए ना सीरीज के हिसाब से, तो 65 होना चाहिए यहाँ पर। हमें दिया गया ऑप्शन बी में यहाँ पर 65 हमारा यही आंसर होगा राइट। आप इसमें भी देखेंगे तो देखिए 76 से 74 -2 हो रहा है, और अगले में भी -2 हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए विक्रम बिंदु आर से चलना आरंभ करता है तथा पश्चिम की तरफ 7 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर बाएं मुड़ता है तथा 2 किलोमीटर चलता है तथा पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर सीधा चलता है, वह आर से किस दिशा में है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर दिशाएं लिख लेनी, जैसे कि उत्तर पूरब दक्षिण और ये पश्चिम, 4 दिशाएं आप लिख ली। अब आप इसमें देख लीजिए भाई किस किस दिशा में चला है, तो देखिए पश्चिम की तरफ वह कितना चलता है दोस्तों, 7 किलोमीटर, आप यहाँ पर 7 लिख लीजिए। वह फिर बाएं मुड़ता है। ठीक, अब बाएं मुड़ेगा तो किधर, किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा,
इधर आ जाएगा, ठीक, बाएं और इधर दाएं। तो यहाँ पर आ जाएगा वह और कितना चलेगा 2 किलोमीटर, तथा वह पुनः बाएं मुड़ता है, फिर से मुड़ेगा और यहाँ पर आ जाएगा, कितना चलेगा दोस्तों 4 किलोमीटर सीधा चलता है। वह आर से किस दिशा में है? अब हमें सिर्फ दिशा बतानी, तो दिशा किस तरह से बताएंगे हम? सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसमें से इसमें माइनस कर लीजिए, आपके पास क्या बचता है वो देख लीजिए। तो देखिए 4 में से हम 7 माइनस कर देंगे, आप इसमें से देखिए 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 3, और यहाँ पर ये भी बचा, तो हमारे पास 2 दिशाएं बची हैं, पश्चिम और दक्षिण। तो वह दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पवन अपने घर से स्कूल जाना चाहता है, वह घर से उत्तर की ओर जाता है और फिर बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, अंत में बाएं मुड़कर स्कूल पहुंच जाता है। उसका स्कूल उसके घर के संदर्भ में किस दिशा यानी कि स्थिति में है? इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। तो फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।